अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री का बंगला जो है प्रधानमंत्री के भी बंगले से बड़ा हो गया। सम्राट चौधरी ने बिहार की सबसे महंगी जमीन पर अपने आलीशान बंगले का विस्तार लगभग 15 एकड़ से अधिक में कर मकान में एज ए उप मुख्यमंत्री वो रहते थे, उसको मुख्यमंत्री आवास में उन्होंने शामिल कर लिया। के जो बहुत सारे अधिकार हैं उनका हनन किया जा सकता है और कैसे ऑपोजिशन को थ्रेट करके कि साहब आप हमारे खिलाफ बोलोगे तो हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। तो यह डेमोक्रेटिक सिस्टम में कतई अच्छा नहीं है। और जो भी डेमोक्रेटिक प्रेमी हैं और जिन्होंने डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए मतलब अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है, वो कभी सरकार के इन कृत्यों का मतलब समर्थन नहीं कर सकती है, उसके विरोध में आएगी। और मुझको लगता है कि विरोध करना चाहिए ऑपोजिशन को जो कर रही है। अब छोटी छोटी सी बात है, अरे आपको मुझसे लड़ना है तो मेरे नीतियों से लड़ो, मेरे अगर किसी तरह के कार्य हैं उनसे लड़ो। अब मगर क्या है कि अभी ऑपोजिशन पार्टी से मैं सत्ताधारी दल मतलब एक तरह से चिढ़ाने के लिए, अपमानित करने के लिए और ये कहने के लिए कि हम तुमको देखो सबक सिखा रहे हैं, अगर तुम चुप नहीं रहे तो हम तुम्हारा घर खाली करा देंगे, हम जो है तुम्हारा सुविधा ले लेंगे, हम जो है कई तरह की चीज़। अब अभी जो हमने देखा है कि मकान का आवंटन का जो है सब नियम कायदा बना हुआ है, परंपराएं भी हैं और खुद बोलते हैं लोग कि साहब बिहार गरीब राज्य है। और अभी तो प्रधानमंत्री का भी आया कि साहब इस तरह की जो समस्या पैदा हुई है इसमें थोड़ा सादगी का आचरण में संदेश जाना चाहिए जनता के बीच। मगर हमारे अजीज भी हैं, साथ भी रहे हैं, कई दल में रहे हैं, समझा कि नहीं। अभी मुख्यमंत्री जी मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे कौन से मकान आवंटित है मुख्यमंत्री के लिए, कौन सा मकान? एक अन्य मार्ग बहुत छोटा मकान था, एक अन्य मार्ग था ना, छोटा मकान। तो वो मकान बड़ा चाहिए था हमको, ठीक है। जितने अभी तक के मुख्यमंत्री हुए सबका काम उसमें चल गया। उसमें भगवत झा आजाद भी रहे हैं, बहुत सारे लोग रहे हैं, लालू जी भी रहे, बहुत लोग रहे हैं, दुबे, बिंदेश्वरी दुबे जी वगैरह सब रहे हैं। तो लगता है कि ये लोग छोटे लोग थे तो इनका छोटे मकान में काम चल गया, ठीक है। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री का विजन बहुत बड़ा है तो उसके लिए बड़े मकान की आवश्यकता है। मतलब उन्होंने जिस मकान में एज ए उप मुख्यमंत्री वो रहते थे उसको मुख्यमंत्री आवास में उन्होंने शामिल कर लिया। तब खैर ठीक है, सरकार है, मगर क्या है कि विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष को आईना दिखाना। जब अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि अभी विषम परिस्थिति है, खर्चे में कटौती होनी चाहिए वगैरह वगैरह, तो फिर राज्य का प्रधानमंत्री अपना बंगला का विस्तार मुख्यमंत्री हाँ बंगला का विस्तार कैसे कर रहा है ये। अब खैर अब डेमोक्रेसी में कतई सरकार को यह नहीं समझना चाहिए कि वो अस्थायी है।
वो अस्थायी है। हर 5 साल पे चुनाव होता है, बहुमत वाली पार्टी सरकार बनाती है और फिर आता है। अब जिक्र नहीं करेंगे पुराने मुख्यमंत्रियों की, भोला पासवान शास्त्री की, जननायक कर्पूरी ठाकुर की, रामसुंदर दास की, वगैरह वगैरह में इन लोगों की, या थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमारे लालू जी की ही। अब देख लीजिए, अभी मुख्यमंत्री का जो बंगला है, अब कह सकते हैं हम कि कंपटीशन में अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री का बंगला जो है प्रधानमंत्री के भी बंगले से बड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री के बंगले से बड़ा हो गया है। और पूर्व में जो उप मुख्यमंत्री के नाम से कर्णांकित था, जो हम बताया कि उसको इन्होंने मिला लिया, मुख्यमंत्री के आवास में मिला। हाँ, मुख्यमंत्री के आवास में मिला, पहले बता चुके हैं इनको। सम्राट चौधरी ने बिहार की सबसे महंगी जमीन पर अपने आलीशान बंगले का विस्तार लगभग 15 एकड़ से अधिक में कर लिया है। क्या सम्राट चौधरी को मतलब राजनीति में और डेमोक्रेसी में लोक लाज बड़ी चीज़ है। अब इसको उन्होंने तिलांजलि दे दी या आत्मसात कर लिया, ये वो फैसला उन्होंने किया है।